हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो कि एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, यानी कि वैसे इन्वेस्टर जो काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ काफी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो उनके लिए आज का वीडियो या फिर कह लीजिए आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि एक पोर्टफोलियो में आपको दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो कौन कौन सा पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है, और वो दो फंड कौन सा होगा जिसमें आपको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा पैसे बना के दे सके ये दोनों ही म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से। कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ ये है कि अगर आप इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स में एक बार इन्वेस्ट करके चलते हैं तो अगले 15 से 18 सालों में आपको करोड़ों का संपत्ति का मालिक बना देगा ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड। वही गाइस, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है और आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपका जो पोर्टफोलियो है उसको मैं पक्के तरीके से रिव्यू करके देने वाला हूं। वहीं गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई आपका आईटीआर एक एक्सपर्ट के द्वारा फाइल किया जाए ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी इश्यू ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड बन के आ सके, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे लेफ्ट या फिर राइट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दिखने को मिल जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है और आपका सिर्फ सैलरी इनकम ही है, इन दैट केस आपको सिर्फ और सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा और हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि भाई आपको काफी ज्यादा से ज्यादा रिफंड बन के आ सके, जो कि ऑलरेडी टीडीएस के फॉर्म में कट चुका है आपके सैलरी से। तो गाइस, इंतजार किस बात का है, दिए गए नंबर पे फटाफट व्हाट्सएप कीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बोलूंगा सेंड करने के लिए आप सेंड कीजिए। उसके बाद गाइस आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग फाइल करके देने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में दो ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए काफी शानदार हो सकता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे कि भाई इन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज कैसा है, कौन सा फंड काफी ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है, और कौन सा फंड बेहतरीन परफॉर्म करके देता है जब मार्केट बुल फेज में या फिर कह लीजिए बुल रन में रहता है। तो गई सबसे पहले बात करें इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 70.91% का, ऑलमोस्ट 71% कह सकते हैं। बात करी गई निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.39% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.43% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में दोनों ही स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन गाइस, यहाँ पे देखे तो इन दोनों में से क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में काफी शानदार, काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 72% का। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36%
परसेंट का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गैस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.17% का। एंड बात करें गैस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.91% का, ऑलमोस्ट 28% कह सकते हैं आप। तो गैस पिछले 3 सालों में देखें तो अगेन दोनों ही स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है एंड मोटा मोटी आसपास में दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एंड दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों की भी बात करते हैं तो बात करें गैस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.84% का, मोटा मोटी 42% के आसपास में है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गैस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.02% का। एंड बात करें गैस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.64% का। तो गैस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है एंड दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है पिछले 5 सालों के टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो गैस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गैस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन गैस यहाँ पे देखिए तो अगर आप इन दोनों फंड को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। फंड ने कैटेगरी एवरेज के साथ साथ निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है सारे ही टाइम फ्रेम में। बात करी गई जिन दोनों ही फंड्स का एसआईपी रिटर्न का तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65.04% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.88% का। तो गैस लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में देखें तो दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के मामले में भी निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से बेहतर दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में भी। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.98% का, ऑलमोस्ट 42% कह सकते हैं आप। एंड बात करी गई निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.5% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 40% के आसपास में है। एक फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर है 42% का। बात करें गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.42% का। एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.94% का, ऑलमोस्ट 41% कह सकते हैं आप। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस एसआईपी के मामले में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में भी निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 50.5% के आसपास में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड इन दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, फिर बात करेंगे अल्फा का, फिर बात करेंगे शार्प रेशियो का, इसके बाद गाइस लास्टली हम लोग बात करेंगे कैप्चर रेशियो का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.29% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.51% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.9% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड का गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो नंबर ही काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गैस कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है।
अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का सिंडिकेशन का, तो ये जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी एवरेज का रिटर्न वोलेटाइल रहता है। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का नंबर काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें गई शार्प रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.6 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.84 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.83 का। एंड बात करें गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.47 का। तो गई शार्प रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि इन दोनों फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि गाइस अगर आप इन दोनों फंड को कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो, इन दैट केस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखें तो अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है दोनों फंड के शार्प रेशियो के बीच में। बात करें गाइस अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.93% का, ऑलमोस्ट 5% कह सकते हैं आप। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.33% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.04% का। तो गाइस अल्फा भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों फंड का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, काफी बेहतर है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है गाइस कि इन दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, अगर आप पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करते हैं तो। हालांकि गेज अल्फा के मामले में भी देखिए तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का अल्फा थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है अगर आप इन दोनों फंड को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड का नंबर काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका सिंडिकेशन थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसके बाद अगर आप बात करते हैं शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का, तो ये दोनों ही नंबर इन दोनों ही फंड का काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कौन सा फंड है जो कि ज्यादा गिरावट दिखाता है। तो पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -15.77% का। इसका मतलब यही है कि ये फंड मोटा मोटी 15 से 16% का गिरावट दिखाया हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। बात करिए निप्पॉन स्मॉल का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -10.22% का। एंड बात करिए कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखे तो क्वांट स्मॉल का फंड थोड़ा सा ज्यादा गिरावट दिखाता है, ये बात यहाँ से साफ साफ पता चलता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो ये नंबर काफी कम दिखने को मिलता है। इसका मतलब यही है कि ये फंड कम गिरावट दिखाता है और आने वाले टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि भाई ये फंड आपको कम गिरावट दिखाए अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर क्वांट स्मॉल का फंड के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल का फंड अपसाइड रेशियो के जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 105 का। निप्पॉन स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 83 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही है कि ये दोनों ही फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के देता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। हालांकि यहाँ पे एक कैविएट है कि जो अपसाइड रेशियो है वो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। और इससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड काफी अच्छा रिटर्न बना के देता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो 95 का है जो कि 100 से नीचे है।
तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं रहता है, या फिर कह लीजिए क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है जब मार्केट में काफी तेजी आती है। तो बात करी गई इस डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 75 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56 का। स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65 का। तो गैस डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो क्वांट स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है एंड निप्पॉन स्मॉल का फंड से भी ज्यादा है। इसका मतलब यही गैस कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है या फिर मार्केट बियरिश फेज में आता है, इन दैट केस क्वांट स्मॉल का फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखाती है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। वहीं बात करें निप्पॉन स्मॉल का फंड का, तो इसका नंबर काफी अच्छा है डाउनसाइड रेशियो का। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। और गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो का नंबर कम दिखने को मिलता है, तो ये फंड बेहतर हो सकता है अगर आप डाउनसाइड प्रोटेक्शन के हिसाब से देखते हैं। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे हमने इसका वोलेटिलिटी भी देखा। प्लस यहाँ पे हमने ये भी देखा कि भाई जब मार्केट में तेजी रहता है तो कौन सा फंड बेहतर होता है, और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो कौन सा फंड कम गिरता है। तो हमने सारे मुद्दे पे यहाँ पे बात कर लिया। अब गाइस चलते हैं और बात करते हैं कि भाई इन दोनों फंड को एक साथ क्या इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर कह लीजिए एक पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो इस मुद्दे पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, यानी कि दोनों फंड के बीच में जो पोर्टफोलियो है वो कितना कॉमन या फिर अनकॉमन दिखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे परसेंटेज टर्म में बात करें तो 96% होल्डिंग ऐसा है जो कि दोनों फंड के बीच में अनकॉमन या फिर कह लीजिए यूनिक दिखने को मिलता है। एंड 4% होल्डिंग ऐसा है जो कि कॉमन दिखने को मिलता है, यानी कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 4% का है यहाँ पे। तो गाइस आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग अगर 5 से 10% के बीच में है तो काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन ये पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 5% से भी कम है, तो ये काफी बेहतरीन ओवरलैपिंग परसेंटेज है। तो अगर आप इन दोनों फंड को या फिर कह लीजिए इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स को एक ही साथ एक ही पोर्टफोलियो में रखते हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, क्योंकि इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट यूनिक ही दिखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है उनके लिए जो कि इन दोनों फंड्स को एक ही पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। तो गाइस ये तो हमने बात किया कि भाई इन दोनों फंड्स के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कैसा है परसेंटेज टर्म में। वहीं बात करी गई नंबर टर्म में, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स के टर्म में, तो देखा जाए तो यहाँ पे 11 स्टॉक्स ऐसा है दोनों फंड के बीच में जो कि कॉमन है। नंबर ऑफ अनकॉमन स्टॉक्स इन क्वांट स्मॉल का फंड है 78 एंड नंबर ऑफ अनकॉमन स्टॉक्स इन निप्पॉन स्मॉल का फंड है आपका 147। तो गाइस आपको बता दूं कि जो निप्पॉन स्मॉल का फंड है इसमें मोटा मोटी 170 से लेकर 175 स्टॉक्स दिखने को मिल जाता है एंड हर एक स्टॉक्स में 2% से कम का होल्डिंग है इस म्यूचुअल फंड का। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि जो फंड मैनेजर है उन्होंने 2% से कम इन्वेस्ट किया हुआ है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो उनके लिए काफी अच्छा हो जाता है मैनेज करने में कि भाई अगर बेचना होगा या फिर खरीदना होगा तो बड़े आसान तरीके से वो बेच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 1.5 से 2% ही स्टेक बेचना है तो कोई भी खरीदार सामने खड़ा हो जाता है खरीदने के लिए। और अगर इनको खरीदना है किसी भी स्टॉक्स को तो 1.5 से 2% ही इन्वेस्ट करना है, तो वो भी आसान होता है इनके लिए। तो गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज इतना ज्यादा होने के बावजूद भी इसका रिटर्न खराब नहीं हो रहा है, रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का रिटर्न तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल ही रहा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, बोथ इन टर्म ऑफ परसेंटेज एंड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक। और गाइस यहाँ पे देखें तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड है इन दोनों फंड्स को एक ही पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, इन दैट केस ये दोनों ही फंड्स आपके लिए काफी शानदार हो सकता है एंड आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के दे सकता है। और गाइस यहाँ पे ध्यान रहे एक पॉइंट मैंने आपको मेंशन नहीं किया है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, इस फंड में आप लमसम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। पहला फंड था आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड था गाइस आपके लिए यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और गाइस इन दोनों फंड का पास्ट परफॉर्मेंस
बेहद ही शानदार है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों फंड का रिटर्न देखिए तो काफ़ी बेहतरीन निकल के आता है एंड इसके साथ-साथ गाइस इन दोनों फंड का रिस्क रेशियोज़ भी काफ़ी शानदार है। हालाँकि क्वांट स्मॉल कैप फंड काफ़ी हाई रिस्की फंड है, वहीं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली कम रिस्की म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से। लेकिन दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है गाइस आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि गाइस इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफ़ी कम दिखने को मिलता है, मोटा-मोटी 4% का, जो कि अपने आप में देखें तो काफ़ी बेहतरीन नंबर है पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो यहाँ पे सीधा-सीधा मतलब ये निकलता है कि भाई अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आप अपने पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को रखना चाहते हैं, इन दैट केस ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और आने वाले 15 से 18 सालों में ये दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड आपको करोड़पति बनाने का दमखम रखता है गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊँगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस फिर से रिमाइंड करा दूँ कि आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन दिए गए नंबर पे आप फटाफट मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपना आईटीआर टाइम पे ही फाइल करवा लीजिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।